पश्चिम एशिया युद्ध को आज ये गला 25 दिन ये युद्ध दिन को दिन बढ़िबार लगी ये थमिबार ना नौ थमिबार कौन सूचना देखा मिलूनी युद्ध इनवल्व थी दुई पार्टी इस्राएल अमेरिका आरपटे इरान एमाने युद्ध को जमी चलाउछन्ति सेथुरु कौन संकेत मिलूनी कि कौन पक्ष युद्धरु वर्तमान अंततः पछुको हटिबाकू चिंता करछन्ति। यार प्रभाव सारा विश्व अर्थनीति पर पड़लानी ये स्पष्ट देखा साधारण जीवन यापन व्यस्त अस्तव्यस्त एमित एक परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली पार्लियामेंट निजर वक्तव्य रखछन्ति एही प्रसंग उपर 25 मिनिट थिला प्रधानमंत्री ये भाषण। प्रधानमंत्री भाषण को जब एनालिसिस करा जाए ताहले यार मुख्य 3 अंश हुआ। एक संकट को ये युद्ध जनित संकट को सरकार चिन्ह पार्टी बुझी पार्टी तार प्रभाव को बुझी पार्टी संकट को दिग उपर चैलेंज करिवो ताकू सरकार चिन्हट कर पार्टी। 3 है कि सरकार एथिपाई केमिति प्रस्तुत होछन्ति कौन प्रस्तुत होछन्ति और अवस्था को स्थिति अच्छे। प्रधानमंत्री कहले पश्चिम एशिया स्थिति वर्तमान चिंताजनक तार सहित एकता प्रधानमंत्री कहते कि ये युद्ध लंबा टाणी पारे अर्थात संकट वर्तमान अच्छे युद्ध लंबा टाणिले संकट आहुरी बढ़िबो। ये संकट भारत अर्थनीति को चैलेंज भारत इंटरनल सिक्यूरिटी को चैलेंज आउ ये संकट ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज मध्य रही। प्रधानमंत्री कहले जो देश माने ये युद्ध इनवल्व अच्छा आउ जो माने ये युद्ध द्वारा प्रभावित ये सब देश मान सहित भारतर वाणिज्यिक संपर्क रही। अतएव ये अंचल युद्ध हवा भारतर वाणिज्य को प्रभावित कर शक्तिपूर्ति भारत आवश्यक करुवा तैल पेट्रोलियम पेट्रोल डीजेल गैस इतिर मेजर सोर्स से अंचल जो ये युद्ध चली अतएव से युद्ध हवा भारतर ये पूर्ति को ये आवश्यकता को प्रभावित कर तार दुष्प्रभाव यार ऊपर पड़े। प्रधानमंत्री आवद्ध कहली कि भारतर व्यापार जलपथर मेजर अंश बड़ अंश ये अंचल दी जाइए ता सहित हॉर्मोज स्टेट रे सीप्र यातायात चैलेंज हुआ फल भारत को आसुवा तैल प्रभावित होती तैल आसिक पहुँच पारे ये चैलेंज को मुकाबला करने प्रधानमंत्री कहले कि हॉर्मोज स्टेट रे भारतर तैल जहाज भारतर तेल नहीं आसुवा जहाज जमीती पहुँच पार से सरकार से अंचल देश मान सहित कथबार्ता कथबार्ता कर बाट बाहर कर परिणाम स्वरूप किसी जहाज भारत आसिक पहुँच पार्टी। बाकी डोमेस्टिकली देश रे वर्तमान प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंजम्पशन रखा जाए एलपीजी परिप्रेक्षी सरकार यह सुनिश्चित करने चाहते कि अंततः घरोई एलपीजी आवश्यकता उपरे सेमिति बड़ प्रभाव न पड़ो तार प्रभाव जिते कम रु कम पड़ पाए से सरकार पदक्षेप नौकरी। एलपीजी प्रोडक्शन बढ़े जाइए बाकी बाकी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन वर्तमान पर्यंत देश में पेट्रोल डीजेल सेमती संकट देखा मिले अंततः आज पर्यंत भारत या पूर्व 27 देश सहित तेल व्यापार था 27 देश भारत तेल आमदानी कर बर्तमान इस संख्या को बढ़े 41 कर तो सोर्स डाइवर्सिफिकेशन कर ये गोटे बाट भारत स्ट्रैटेजी इन रिजर्व पेट्रोलियम ये वर्तमान 53 लाख मेट्रिक टन अच्छे या बढ़े कि 65 लाख मेट्रिक टन पर्यंत करने सरकार योजना कर सरकार प्रधानमंत्री कहले कि गत किछि वर्ष भितर अर्थात गत 10 वर्ष भितर सरकार द्वारा उठा जाइथिबा किछि पदक्षेप परिणाम स्वरूप
ये संकटर जो प्रभाव जिते जोरे पड़ा पड़ता ताकू किसी मात्रा संभाला जा पारे 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग थिला 2014 पूर्व बर्तमान ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है जहाँफल कि 4.5 कोटी बैरेल वार्षिक ऑयल भारत को आमदानी करने को पड़े कम करने पड़े रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तार परिणाम स्वरूप भारत को 180 लक्ष मेट्रिक टन 180 लक्ष मेट्रिक टन पेट्रोल डीजेल वर्ष को कम आयात करने पड़े स्ट्राटेजी रिजर्वेशन जमी कहते बढ़ाई बोले ये हूँ किसी पदक्षेप जहाँ सरकार नहीं अवस्था को संभालने कथबार्ता माध्यम युद्ध को बा से अंचल यातायात को जो तेल आसको स्वाभाविक करने चेष्टा चलती युद्ध को बंद करने चेष्टा चलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ता सहित देशवासी को अनुरोध करवान कर कि कोविड चैलेंज को जमितिया देश एक ही मुकाबला करथिला सेमिति ए चैलेंज को देश एक ही मुकाबला कर सहित गुजब को ऊपर प्रधानमंत्री कहले कि एमिति परिस्थिति किसी गुजब करी गुजब प्रचार कर सतर्क रहिबार आवश्यकता अच्छी। धन्यवाद।